ओम नमः शिवाय। फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 2 में डाला है मैंने। यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि बेहतर जीवन जीने के लिए क्या क्या छोटे छोटे बदलाव होते हैं या छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। प्रार्थना करें। आप किसी भी भगवान को मानते हो उसको प्रार्थना करिए, और प्रार्थना करते समय अपने दिल को और दिमाग को काबू में रखिए। और प्रार्थना का मतलब क्या है समझिए। प्रार्थना का मतलब हम लोगों ने गलत निकाल दिया है। प्रार्थना में हम क्या करते, बंच ऑफ डिमांड रखते, मतलब हम उससे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। प्रार्थना ये नहीं होती है। प्रार्थना आप सही तरीके से करना सीखिए। उसके बाद आपको खाना खाते समय अपने पेट को ध्यान में रख के खाना खाना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, हमें जो कुछ चीज़ अच्छी लगती है वो हमें 2 गुना 3 गुना खा लेते हैं। उसके ऊपर भी काबू ज़रूरी है। ज़्यादातर जब हमारी एज 50 के अब हो जाती है, हालांकि आज के समय में तो बोला जाता है कि 30 या 35 के हो गए तो उसमें आपको खाने पीने में बहुत ध्यान देना है। फिर भी आप स्वस्थ हो तो 50 के बाद आपको खाने में थोड़ा बहुत ध्यान रख के खाना चाहिए। दूसरा, कभी भी हम किसी के घर जाते हैं तो अपनी आँखों को काबू में रखिए, आलतू फालतू चीज़ों को न देखें। उसके बाद जब हम लोग जब पार्टियाँ करते हैं तो पार्टियाँ में भी ध्यान में रखिए कि शुद्ध और सात्विक तरह की पार्टियाँ हो, और उसमें ज़्यादातर हमें अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए। वहाँ पे ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा फिसल जाती है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग बात कर रहे थे कि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग महफिल में जाते हैं, मतलब पार्टीज़ में जाते हैं, तो उस टाइम पे न बोलने वाली चीज़ कभी कभी हम लोग मस्ती मजाक में भी बोल लेते हैं। उससे क्या हो जाता है कि सामने वाले को झूठ लग जाता है या बुरा लग जाता है। उसमें आप ध्यान रखिए। काबू में रखने वाली और भी एक चीज़ है, पराया धन को मत देखो, या पराई जो धन जिसको हम बोलते हैं, पूरा एसेट्स जिसको बोलते हैं दूसरे का, उसके ऊपर कभी भी लालच मत करो। पराये धन में बहुत सब कुछ आ गया, आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते, ठीक है। कई चीज़ भूल जाने लायक होती है। जैसे आप बोलिए तो जैसे हम लोग कोई अच्छाइयाँ करते हैं, यहाँ पे है ना रिवर्ट टेक्निक है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अच्छाइयों को दोहराते रहते हैं, और लोगों की बुराइयों को भी, अपनी बुराइयों को भी ढांक देते हैं, और दूसरों की गलतियों या बुराई जो होती है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं। तो यहाँ पे हमें उल्टा करना है, मतलब हम जो अच्छाइयाँ करते हैं उसको भूल जाओ और दूसरे की गलतियों को भी भूल जाओ। ये 2 चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक है कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जनरली, हालांकि देखा जाए तो जीवन के अंदर है ना, जैसे आपको भी पता है कि 3 स्टेज में हम लोग जीते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पर कभी भी आपने देखा है, कभी भी हम लोग वर्तमान काल में होते ही नहीं है। ज़्यादातर अपना समय का 80% से ज़्यादा हम पास्ट जो थिंग्स और थॉट होते हैं, मतलब जो पुरानी अपनी यादें हैं, अच्छी बातें बुरी बातें, उसमें ही रचे पचे रहते हैं। और उससे क्या हो जाता है कि अपना समय तो बिगड़ता ही है, जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और कई लोग होते हैं जिसको हम फास्ट फॉरवर्ड बोलते हैं, वो लोग भविष्य की चिंता में रहते हैं, ये करना चाहिए, मैं ये कर लूँगा, ये वो कर लूँगा। तो उससे क्या होता है कि प्रेजेंट में ना हम लोग जीते हैं। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है जिसमें हम लोग जानते भी हैं, फिर भी हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि इसमें से बाहर निकले। तो इसमें हमें बहुत ही ध्यान रखना है। अपने जो कुछ भी पास्ट है उसको एक्सपीरियंस के तौर पे लेके हमें आज के समय के अंदर ध्यान देके चलना पड़ेगा।
दूसरा बात अगर हम बोलना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे हमेशा जब हम कोई भी चीज़ हो, चाहे कार हो, बंगला हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, वो हम रिप्रेजेंट करने में बहुत मानते हैं, मतलब दिखावा में हम लोग बहुत मानते हैं। और हम यही कोशिश करते रहते हैं कि सामने वाले को नीचा दिखाया जाए। अगर हम इसमें से 10% भी कम कर दें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10%, तो भी अपने जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से व्यतीत होने लगेगी। यही सेम चीज़ दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोली जाती है कि दूसरे की सफलता, देखिए होता क्या है मैं बताता हूँ। हर एक के जीवन के अंदर अच्छा समय और बुरा समय दोनों आता ही है, चाहे वो कितना भी प्रयत्न कर ले। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो और आज का समय का भी देख लो। सफलता और विफलता ये अपने जीवन की पार्ट ऑफ लाइफ ऐसा बोल सकते हैं, ये अपने जीवन का एक हिस्सा है। उसमें बहुत बड़ी बात ये होती है कि जब विफलताएं आती है तो कहा जाता है कि अपना खुद का भी साथ छूट जाता है, दूसरे का तो छोड़िए, अपना खुद का भी साथ छूट जाता है। उस समय पे अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जो भी लोग उस समय पे अपने आप को संभाल लेते हैं वही आगे जाके सफल होते, विजयी होते हैं। और एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि उसकी ये चीज़ मुझे मिल जाए या उसकी वो चीज़ हमें मिल जाए। उसके लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, या हुक या कुक की ओर से मेहनत करके कमाना नहीं चाहता। हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी तरह से चीट करके या उसको धोखा देके। देखिए होता क्या है, हम धोखा कब दे सकते हैं पता है आपको? हम धोखा तब दे सकते हैं जब वो आदमी हमारे ऊपर भरोसा करता है। तो आप एक साथ दो काम कर रहे हैं, याद रखना कि जब हम किसी को धोखा करते हैं, मतलब किसी ने आपके ऊपर भरोसा रखा, तभी आप वो धोखा करने में सफल गए, इतना याद रखना, ठीक है। और दूसरी बार अगर आप धोखा करते हो तो एक बात याद रखो कि उसमें आप स्मार्ट नहीं हो, याद रखना, क्योंकि आपकी स्मार्टनेस से वो धोखाधड़ी में नहीं आया है, वो धोखाधड़ी में आया है, वो अपने आप में से ज़्यादा भरोसा उसने आपके ऊपर किया और उसमें आप सफल हुए और उसी वजह से आप उसको धोखा देने में सक्षम रहेंगे। वो बात आपको याद रखनी है। आप सोचोगे कि एकदम छोटी छोटी बातें, पर सही में ये छोटी छोटी बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बुरी आदत हमें लगभग समझिए ना कि मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि हमारा जो 12 घंटा जिसको हम वर्किंग आवर्स बोलते हैं, उसमें ये चीज़ हम करते ही करते हैं, वो है चुगली करना। कभी भी आपने सोचा है कि कभी भी आप अपने बारे में कभी किसी से डिस्कशन नहीं करते, दूसरे के बारे में हम लोग वो क्या करता है वही करता है, वो इसको ये करना नहीं चाहिए, उसको ये करना चाहिए, बस वही चुगलीपन एक पता नहीं क्यों अपने में एक आदत हो गई। और एक दूसरी भी एक ट्रेजेडी वाली बात है, अगर कोई अपने आप में अपनी बात करता है तो भी हम उसको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में अपनी सफलता या विफलता की बात करते हैं तो लोग क्या कहेंगे पता है, वो अपने बारे में ही झूठता रहता है। पर मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि वो अपनी ही तो बात करता है, दूसरी करता नहीं है ना। तो वो आदमी मेरे हिसाब से सच्चा है, क्योंकि वो अपने बारे में बता रहा है, दूसरे की ना तो चुगली करता है ना कुछ करता है। पर हम लोग पता नहीं हमारा क्या नेचर हो गया है, हम उसको भी सहन नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरे की चुगली करें या दूसरे के बारे में बात करें तो वो हमें इंटरेस्टिंग आदमी लगता है। तो ये हमें एक छोड़ना पड़ेगा। दूसरा और एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सक्सेस हो गया कोई भी चीज़, सपोज़ करो कि जॉब करते हैं, किसी का प्रमोशन आ गया तो हम लोग एकदम से डिप्रेस में आ जाते हैं। या हमारा कोई क्लासमेट है, उसका हमसे ज़्यादा मार्क्स आ गए तो भी हम नाराज़ हो जाते हैं, तो यार मेरे से उसको ज़्यादा है। क्यों? ज़रूरी नहीं है, आपको जो रिजल्ट आया पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लो, और उसके बाद फिर आप उसके अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अभी थोड़ी सी शॉर्टकट में बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छे पहनने के कपड़े हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, सोने के लिए जगह है, रहने के लिए घर चाहे किराए का या खुद का हो, ठीक है,
तो आप एकदम से याद रखो कि पृथ्वी पे 80% से ज़्यादा आप धनी हो, मतलब आप रिचर हो, ठीक है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आप कहीं पे भी जाना है, आपको मूड नहीं है, आप घूमने चले गए, तो आप समझ लो कि आप दुनिया के 15 से 18% के अंदर में आप धनी वालों में से आ जाओगे। अगर आप हेल्थी हो तो आप याद रखो कि बहुत ही कम परसेंटेज लोगों में से आप एक होंगे कि जो हेल्थी हो। आपको शायद पता होगा, ये बात से आप एक्सेप्ट भी करोगे, आपने देखा होगा कि कभी भी आप किसी से बात करो तो एक प्राउड सा अभी तो हो गया है क्या कि 2-1 मिनट इनफॉर्मल बात चलेगी और उसके बाद बोलेंगे कि ये मेरी ये दवाई चल रही है, उसका दवाई का टाइम हो जाएगा, वो दवा खाएगा और उसका मार्केटिंग करेगा। किसका? डॉक्टर का। वो अपने शहर का सबसे नंबर 1 डॉक्टर है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। मतलब आज के समय में अपने अंदर एक डिजीज़ है, रोग है, वो भी एक प्राउड हो गया है। ये तो कोई प्राउड लेने वाली बात है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए मैंने ऊपर बहुत सारे फॉर्मूला बताए। कहने का तात्पर्य क्या था कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सिर्फ स्वस्थ शरीर ही नहीं, स्वस्थ मन भी चाहिए, और ये दोनों की प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक चीज़ है उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें से 10% भी इम्प्लीमेंट करते हो तो हमसे ज़्यादा धनी आदमी कोई नहीं होगा। ओम नमः शिवाय।